जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी बेटे, आज का हमारा लेक्चर है जी amazon पीपीसी कंपेन। ठीक है, पीपीसी एड्स कंपेन, ये आज का हमारा लेक्चर है और इंशाल्लाह हम इसे जो है वो ए टू जी क्लियर करेंगे। ठीक है, इससे शुरू से लेके एंड तक जो है वो जरूर आपने वॉच करना है, जरूर अच्छे से जो है वो लेना है इस लेक्चर को। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है सारा, यानी कि ये लेक्चर पढ़ाने का मेन पर्पस क्या है, मैं आपको एज अ बिगनर बेस पे भी जो है वो करवाऊंगा और एडवांस बेस पे एज अ प्रोफेशनल भी सारे का सारा जो है वो आज के काम में सिखाऊंगा लेक्चर में। तो चलें जी, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये कल रात से बैठा मैं बुक्स लिख रहा था और मैंने कल रात से लेके दोपहर तक जो है वो दो बुक्स इस काम के रिलेटेड लिखी थी। ठीक है, अगर कोई भी पाकिस्तान से हटके अगर उनको परचेज करना चाहता है तो वो अमेजोन से जाके परचेज कर सकता है। बिल्कुल इजी वर्डिंग में मैंने ये लिखी हैं, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। एक amazon पीपीसी एड्स के नेम से है। ठीक है, amazon पीपीसी एड्स के नेम से ये है जी। ठीक है, ई बुक भी है और साथ में पेपर बैक सुबह जो है वो इंशाल्लाह मैं पब्लिश करवा दूंगा ये बुक। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी बुक है जी, amazon पे जाते हैं, वो है जी पीपीसी बजट के रिलेटेड, कि आप जो है वो किस तरह से बजट मेंटेन कर सकते हैं अपना। amazon पीपीसी बजट, पीपीसी एड्स बजट। ठीक है, इस नेम से है। ये जरा मैं आपको दिखा दूं, अभी थोड़ी देर पहले ही पब्लिश की है ये वाली एक। इसकी इमेज पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा, मैं सुबह इसे देख लूंगा, ये सेट हो जाएगी। ठीक है जी, ये दो बुक्स हैं जो कि मैंने लाइव करवा दी हैं। आज जो है वो मैं अपनी बुक्स को ही आपके सामने जो है वो रखूंगा, उसी जो है वो एक्सप्लेन करूंगा जीरो से लेके एंड तक। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आपने इधर मुझसे जो है वो पूछते जाना है। ठीक है जी, चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। और इस तरीके से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, amazon पीपीसी एड्स। ये है जी, पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स रीड करते हैं कि हमने इनमें चीजें जो है वो देखनी क्या क्या है। फर्स्ट है जी, व्हाट इज केडीपी एडवर्टाइजिंग, इज इट वर्थ इट, यानी कि इसका कोई फायदा भी होता है ऐड चलाने का या नहीं होता। उसके बाद है जी की मैट्रिसेस एंड कैलकुलेशंस हैं। फिर है जी ब्रेक इवन एसीओएस, व्हाट इज इट, वाई इज इट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसे ए कॉज भी पढ़ा जाता है मार्केट के लिहाज से, तो आप सिंपल भी इसे जो है वो पढ़ सकते हैं। व्हाट आर यूर केडीपी एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट कंपेन्स एडवर्टाइजिंग टाइप्स। उसके बाद है जी डिफरेंट टारगेटिंग टाइप्स, के ई एन पी रॉयल्टीज, के ई एन पी रीड्स एंड के ई एन पी रिवाइज्ड एसीओएस। उसके बाद है जी सेटिंग अप योर केडीपी एडवर्टाइजिंग कंपेन स्टेप बाय स्टेप, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर केडीपी एडवर्टाइजिंग स्टेप बाय स्टेप, हाउ कैन सेलर मैसेज हेल्प केडीपी ऑथर्स, केडीपी एड्स ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग सेलर मैसेज, वाई के ई एन पी रिवाइज्ड ए कॉज परसेंटेज। Step 4, increase bid on really low KENP revised ACOS percentage. Step 5, add new keyword and negative keywords. Conclusion। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको इसमें कंफ्यूज करने की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं आपको 7 to 8 तक जो है वो रखूंगा। ठीक है, उसके बाद जब आप एड रन करने लगेंगे ना, तो जो भी पर्सन है, चाहे मेरा प्रीवियस स्टूडेंट है चाहे मेरा न्यू स्टूडेंट है, वो जब मर्जी मेरे साथ जूम पे आके अपनी जो है वो एड लगवा सकता है। मैं उसे लाइव जो है वो लगवाऊंगा। जब वो लाइव मेरे साथ अटैच रहेगा ना, तो फिर मैं उसे ये सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आपने बाईपास था नहीं जाना है, आपको नहीं समझ लगनी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए मैंने बेसिक जो है वो ए टू जी आपके माइंड में सारी चीजें बिठाने की फुल कोशिश करनी है, जो कि मेरा मेन मुद्दा रहा है शुरू से ही। तो चलें जी, बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। व्हाट इज केडीपी एडवर्टाइजिंग। पहली बात यह है कि केडीपी एडवर्टाइजिंग है क्या, सिंपल मानों में चीजें लिखी हैं, मैं रीड करता जाता हूं। ठीक है, जिस जगह पे प्रॉब्लम आए फौरी से आपने मैसेज में क्वेश्चन पूछ लेना है।
You have spent your blood, sweat and tears writing your self-published ebook paperback on Amazon. But once your book is live, it is silent and no one seems to be purchasing or even viewing your booking listing. यानी कि आपने बड़ी मेहनत से खून पसीने की कमाई जिसे बोलते हैं उस तरह से आपने अपनी बुक राइट की। राइट करने के बाद आपने जो है वो उसे Amazon KDP प्लेटफॉर्म पे अपलोड करवाया। अपलोड करवाने के बाद वो लाइव होगी। लाइव होने के बाद चुप चुप ये जनाब खामोशी छा गई, किसी किस्म की कोई सेल नहीं, ना कोई पेज रीड, किसी किस्म की कोई चीज नहीं। ठीक है, अब वो वैसे का वैसा है। हमने वैसे जो है वो रखने के लिए तो उधर अपलोड नहीं थी करवाई, हमने तो सेल लाने के लिए करवाई थी। इसलिए जो है तब हमें जरूरत पड़ती है Amazon KDP एडवर्टाइजिंग की, यानी कि जो कि Amazon का पेड टूल है, यानी कि पेड एड है। ठीक है जी। सो हाउ टू एडवर्टाइज योर बुक ऑन Amazon। फिर Amazon पे किस तरह से बुक एडवर्टाइज होती है। हाई कंटेंट के लिए हम क्या करते हैं, देयर आर ए फ्यू वेज दैट Amazon अलाउज यू टू प्रमोट योर न्यू बुक्स सच एज KDP सिलेक्ट। जब कोई भी न्यू बुक अपलोड होती है तो उसे KDP सिलेक्ट के जरिए से, किंडल काउंटडाउन डील के जरिए से, फ्री बुक प्रमोशन के जरिए से एंड किंडल डील्स के जरिए से प्रमोट करवाया जाता है। अगर वो उन सारे कामों से भी, ये 4 से 5 जो मैंने चीजें बताई हैं, ये फ्री टूल है Amazon के हाई कंटेंट के रिलेटेड, अगर इनके जरिए से भी बुक प्रमोट नहीं होती तो फिर हम जो है वो किसकी तरफ बढ़ते हैं, Amazon एडवर्टाइजिंग की तरफ, यानी कि PPC कैंपेन की तरफ बढ़ते हैं। Amazon Kindle advertising is KDP specific, which sits on the Amazon advertising platform. It allows you to run paid advertising on your self-publishing book. The book you wish to advertise for will appear on either the Amazon search results, ebook detail pages, and on the lock screen on the Kindle devices. We will dive into the details of the different advertising type later. अब इसमें मैंने ये बात बोली है कि हम इसकी डिटेल की तरफ भी जाएंगे कि Amazon की एडवर्टाइजिंग की टाइप्स कितनी होती हैं, कौन कौन सी हैं, किस तरह से रन होती हैं, सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन कुछ लम्हे के बाद, उससे पहले पहले जो है वो मैंने कुछ बातें आपको बतानी है, उन्हें जो है वो आप लोगों ने देखना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बिगनर है ना, ठीक है, अगर वो एज अ बिगनर एड रन करना चाहते हैं तो वो एक लेक्चर मैंने रिसेंटली अपलोड करवाया है, उस लेक्चर को देख लें। ठीक है, ताकि उसमें जो है उस लेक्चर के अंदर किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप सारा चलना है, प्रैक्टिकली जो है वो सारी बात समझाई है मैंने। ठीक है, इसमें जो हम अभी लेक्चर करने लगे हैं इसमें मैंने सारे स्क्रीनशॉट ही लगाए हैं। ठीक है, मैं जरा KDP अजमत पे जाता हूं और आपको एक दफा बता देता हूं, क्या वो लेक्चर जो है वो मस्त देख लें, उसमें पेमेंट मेथड ऐड करना, ये सारी चीजें जो है वो मैंने बताई हुई हैं। जरा चलते हैं प्लेलिस्ट में, या प्लेलिस्ट में क्यों जाना, वीडियोस में जाते हैं। रिसेंटली मैंने अपलोड करवाई है वो वीडियो, थोड़े दिन पहले ही। ये Amazon PPC एड्स, ये PPC एड्स टाइप्स, Amazon KDP स्टेप बाय स्टेप PPC एड्स ऑन। ठीक है, ये मैंने जो है वो रिसेंटली करवा रखी है ऐड, आप इसे जो है वो देख सकते हैं। ठीक हो गया जी, इसे देख लें लाजमी, तो फिर आपको काफी हद तक बातें जो है इस लेक्चर की भी समझ लगेंगी जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं। ठीक है जी, चलें अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद है जी आगे देखते हैं हम। The advertisement can easily be spotted on the Amazon websites. If do any types of search for novels in the search results bar, the advertising book will have the tag sponsored. ठीक है, अब हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी जो है वो पेड एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, तो उससे मैं इधर आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं जी। ठीक है, जब भी आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं किसी भी किस्म का, तो ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, पेड एडवर्टाइज हो रही होती है। किसी भी बुक की, किसी भी प्रोडक्ट की पेड एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है थ्रू Amazon KDP या Amazon किसी भी PPC कैंपेन के जरिए से। ठीक है, नीचे उसी के रिलेटेड जो है वो मैंने बातें सारी बता रखी हैं। इन दी अबव द सर्च टर्म रोमांस नॉवल and resulted in 4 books with the tag sponsored, which means that these books are making a bid on the keyword romance novel. ठीक है जी, the beauty of using KDP advertising is that you have control of the budget allocation to specific campaigns in real time and can
एट्रीब्यूट दी ROI। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब मजीद इसे एक्सप्लेन करूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, तो इसका मतलब होता है कि आप जो पैसे लगाते हैं उससे दुगने जो है वो आप कमा भी लेते हैं, ठीक है, पीपीसी एड रन करने से। लेकिन अगर वही बगैर सीखे आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा, फायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा। अब किस तरह से सारा काम होता है ये सारी चीजें देखनी है। अब मोस्टली हम भला क्या करते हैं, पीपीसी एड रन करते वक्त जितने बिगनर है वो क्या करते हैं, एक मंथ के लिए एड रन की, चाहे कीवर्ड बेस पे कर दी, चाहे जो है वो ऑटोमेटिक कर दी, यानी कि मैनुअल कर दी या ऑटोमेटिक कर दी, लगा के सो गए, फिर देखा ही नहीं। मैंने जो काम आप लोगों को सिखा रखा है उसमें धड़ाधड़ बुक्स बनाने का सिस्टम नहीं है, उसमें 1 से 2 बुक्स बनाएं, क्वालिटी की बनाएं, फिर उसके ऊपर सेल लेके आए, ठीक है, एड रन करें, उसी के साथ अटैच रहें, और स्लोली स्लोली बाकी प्रोजेक्ट्स पे जो है वो काम करते जाएं। ये मेरा ओरिजिनल वर्क है जो कि मैंने आप लोगों को सिखाया, ठीक है जी। आपने अपनी जो पीपीसी एड भी रन करनी है ना, डेली बेस पे उसके साथ अटैच रहना है, ठीक है। अगर सेल नहीं आ रही तो आपने जो है वो उसकी बिड्स चेंज करवानी है, उसके कीवर्ड्स चेंज करवाने हैं, सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है। वो किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है, कैसे पता चलेगा सेल आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि इसका सारा प्लेटफॉर्म अलग होता है, सही है जी। वो देखते हैं हम नेक्स्ट। अब इसमें हम देखते हैं कि कितने प्लेटफॉर्म पे हम जो है वो एड रन कर सकते हैं। वो ये मैंने जो है वो उनके फ्लैग लगा रखे हैं जी, यूएसए में, कनाडा में, यूके में, डेनमार्क में, फ्रांस, इटली और ईएस। ये कौन सी कंट्री है ईएस, मैसेज में बता दे कोई, मुझे इसका पता नहीं है वैसे ईएस कौन सी मार्केट है। और साथ में है जी एयू, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ये कंट्रीज है जिसमें आप जो है वो अपनी बुक, ठीक हो गए जी, स्पेन, जजाकल्ला, बताया किसने है, अजय, ठीक हो गए जी अजय भाई, जजाकल्ला जी। चले नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिफोर अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने अपनी कंपेन को जो है वो किस तरह से स्टार्ट करना है। मैं स्टार्ट लेना जो है वो इधर से आपको बताऊंगा कंपेन का। बिफोर गोइंग एनी फर्दर, मेक श्योर दैट sure to set up your Amazon advertising account for your KDP account. On your KDP dashboard, click on marketing. Under the Amazon advertising section click, मैंने ये चीजें बता रखी हैं, ठीक है, साथ में स्क्रीनशॉट भी मैंने लगाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मार्केटिंग में जाएं, उसके बाद आपने क्रिएट ए कंपेन में जाना है अपनी कंपेन को चेक करने के लिए, सही है जी। उसके बाद फॉलो एन एडिशनल स्टेप्स रिक्वायर्ड बाय Amazon सच एज इंटायरिंग वैलिड क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो आप मास्टर कार्ड पे या वाइजा पे किसी पे भी जो है वो आप रन करवा सकते हैं, इजीली ऐड हो जाएगी, ठीक है। पेमेंट मेथड, व्हेन द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आर प्रॉपरली सेटअप, इट विल देन टेक यू टू द बिलो स्क्रीन फॉर यू टू स्टार्ट योर किंडल एंड कंपेन, ठीक है। तो देन आप जो है वो अपनी कंपेन को रन करवा सकते हैं। और ये जरा देख लें कि रन, ये मैं आगे मजीद इसकी जो है वो डिटेल बताऊंगा, ठीक है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, जो सी कंपेन्स हम रन कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं, लॉक स्क्रीन एड्स हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये इंशाल्लाह जो है वो हम इसकी कंप्लीट डिटेल देखेंगे। इसके बाद है जी, इज इट वर्थ इट, क्या इसका हमें कोई फायदा भी होता है या नहीं होता। तो सिंपल मानो में इसका आंसर जो है वो यस है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, अदर देन सेल्स देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक लूप दैट ऑकर्स inside Amazon with your Amazon book ads. Starting this feedback loop is crucial to your success as a self-publisher on KDP and can kickstart your KDP marketing. The positive feedback loop is also called the flywheel. किसी को flywheel के कंसेप्ट का पता है? यानी कि जो बड़े ट्रेलर होते हैं उनके जो बैक एंड व्हील ज्यादा लगे होते हैं, यानी कि 2 पहिए जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, यानी कि फ्रंट पे 2 टायर आगे, पीछे जो है वो 4 टायर लगे होते हैं, वो फ्लाई व्हील, क्या उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। यानी कि आपके काम को ज्यादा पावर देना, यानी कि आपके ट्रेलर को, आपकी बस को जो है वो ज्यादा पावर देने के लिए जो है वो एक्स्ट्रा व्हील्स लगाए जाते हैं, फ्लाई व्हील। तो मैंने वही कंसेप्ट जो है ना वो इधर यूज कर रखा है एडवर्टाइजमेंट में, यानी कि केडीपी एड्स के अंदर किस तरह से वो चलता है जरा देखिएगा। द फ्लाई व्हील इफेक्ट एज इंप्रेशन एंड क्लिक्स टू योर बुक्स,
जब आप एड रन करते हैं तो आपके इंप्रेशन आते हैं, देन क्लिक्स इज इक्वल टू सेल्स, देन आता है जी सेल्स वुड योर कीवर्ड रैंकिंग। जब आपकी सेल आती है तो आपका कीवर्ड रैंक होता है। कीवर्ड रैंक से मुराद सीधा सीधा हाँ, तो आपकी नीचे टाइटल है, बैलेंस आपकी देख बुक है। किस 2000 ठीक है जी, कीवर्ड रैंक से ठीक है। मुराद अदर कीवर्ड की बात नहीं हो रही, आपकी बुक की बात हो रही है। बात क्लियर हुई जी? साथ में यस यूज भी करते जाना है, मुझे पता चलते जाए, वो ना मैं अकेले ही बोलता रहूं और क्लास में कोई हो ही ना। जैस कैसे कौन मैंने जैस सर जी कैसे ये बीच इधर तक में कोई बीच में कंफ्यूजन बहुत तो सारी नहीं है जी? आवाजें आ रही हैं। हाँ ये जी, बीच में वो तो मैं वही कह रही हूँ, ये के नीचे बाद क्यों बढ़ते हैं आए? जी। ये इस तरह से हायर प्रेडिक्ट रैंकिंग होती विल है मीन हायर सेल्स। अगर आपका रैंक हाई होता है तो इसका मतलब है कि आपकी सेल भी जो है वो ऑटोमेटिकली हाई है। हायर सेल्स विल इंक्रीज योर रिव्यूज। अगर सेल ज्यादा आती है तो इसका मतलब है कि आपके रिव्यूज भी बढ़ेंगे, जो कि असल मामला है सबको रिव्यूज का। ठीक है, बैकग्राउंड में आवाज मुझे तो नहीं आ रही, मैं सबको म्यूट कर देता हूं जरा, 1 मिनट। मैं सबको, इधर तक मेरे पास नहीं आ रही आवाज, मैं सबको ही म्यूट कर देता हूँ, फिर आपका यार क्वेश्चन भी नहीं आएगा। कोई नहीं, ठीक है, आप करते जाए और सारे जो है वो अपना माइक म्यूट पे रखें। सही है जी। अगर आपकी सेल ज्यादा होती है तो आपके ऑटोमेटिकली जो है वो रिव्यूज भी इंक्रीज होंगे। मोर रिव्यूज इज इक्वल टू हायर कन्वर्जन रेट। ज्यादा अगर रिव्यूज आते हैं तो आपका कन्वर्ट रेट भी ज्यादा होगा, यानी कि आपको जो प्रॉफिट की रेशियो है वो भी ज्यादा बनेगी। ठीक है जी। इसके बाद आता है हायर कन्वर्जन इज इक्वल टू हायर रैंकिंग इज इक्वल टू मोर सेल्स। ये फ्लाई व्हील का मैंने जो है वो दे रखा है एरोप्लेन टाइप टैग इन सेल्स। ठीक है जी, फ्लाई व्हील रिपीट्स। तो इसी तरह से हम ये जो प्रोसीजर है हम रिपीट करते जाते हैं। मीन टू से दैट, ये सारी स्टोरी का मेन पर्पस क्या हुआ कि जिस तरह से हमने एड रन की, अगर वो एड हमारी सक्सेस होती है, अच्छे से चलती है, तो वही प्रोसीजर हम डेली बेस पे रिपीट करते जाए। ऐसा सीन नहीं होता हफ्ते की लगा दी, 15 दिन की लगा दी, सो जो सोना सोना नहीं है। आपने अपनी एड के साथ 24 घंटे जो है वो एक तरह से अटैच रहना है, फिर जाके आप जो है वो सक्सेस पाओगे। सही है जी। कौन कौन सी स्ट्रेटजी किस किस तरह से यूज करनी है वो सारी चीजें हम देखेंगे। नेक्स्ट है जी, अनदर थिंग टू मेंशन इज दैट एनी कीवर्ड यू हैव कन्वर्टेड इन सेल विल पॉजिटिवली अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन योर बुक। ठीक है जी। जो कीवर्ड्स आपकी बुक पे सेल लाते हैं उसका मतलब वो आपकी बुक के साथ क्या है, पॉजिटिवली रिलेशन में है। लेट्स से यू आर बिडिंग ऑन द कीवर्ड रोमांस नॉवेल्स, जो कि मैंने प्रीवियस रोमांस नॉवल यूज किया था, मैं इसे ही इसी कीवर्ड्स को लेके आगे चलूंगा। It resulted in a sale, which means that the Amazon algorithm will know that this keyword is relevant to the book. Hence, the ranking of your book on romance novels will improve. Clear हुई बात इधर तक जी? ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट है जी, अगर आपका वही कीवर्ड आपको सेल्स अच्छी दे रहा है, ठीक है, तो आप उसे यूज करते रहे। अगर वो आपका कीवर्ड आपको सेल्स अच्छी नहीं दे रहा तो आप ऑटोमेटिकली उसे जो है वो चेंज करवाएं, क्योंकि वो आपको नुकसान देगा। ठीक है जी, या इक्वल में रखेगा या नुकसान देगा, तो इसलिए आपने जो है वो उसे चेंज करवाते जाना। और मोस्टली एड का जो काम चलता है ना, वो चलता ही किस बेस पे है, कीवर्ड बेस पे। जो हम ऑटोमेटिक एड रन करते हैं ना, वो इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहती। लेकिन मैं एज अ बिगिनर ऑटोमेटिक एड ही प्रेफर करता हूं सबको कि आप स्टार्ट में वही यूज करें। क्यों? क्योंकि आपको इसके साथ खेलना नहीं आ रहा होता। ठीक है, ये एक तरह की खेल है और अच्छी खेल है। किस तरह से खेलना है मैं कोशिश करूंगा कि आपको खेलने का तरीका सिखा सकूं। नेक्स्ट चलते हैं जी। जी नेक्स्ट है की मैट्रिक्स एंड कैलकुलेशन। अब हमने सारी वो चीजें देखनी है, ठीक है, कि आपका जो मेन एड वाला पेज आ रहा होता है, ठीक है, उस पर कौन कौन सी चीजें शो हो रही होती हैं और उसका मेन मतलब क्या होता है। ठीक है, वो चीजें आपने समझनी है। इन दिस सेक्शन वी विल डीप डाइव इनटू द डिफरेंट मैट्रिक्स इन्वॉल्व्ड इन केडीपी एडवर्टाइजिंग। अब केडीपी एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है वो मेन्यूज आ रहे होते हैं,
और उनका मेन पर्पस क्या होता है, उनका मतलब क्या है, ये आपने समझना है। फर्स्ट स्टेप है जी आपका इंप्रेशन। इंप्रेशन से आप सब जो है वो बखूबी वाकिफ होंगे कि द नंबर ऑफ टाइम्स एड्स वर डिस्प्लेड, यानी कि कितने लोगों ने उसे जो है वो देखा है, क्लिक नहीं किया। ठीक है, यानी कि कितने लोगों की नजर से वो गुजरी है आपकी बुक, आपकी प्रोडक्ट, वो किसमें कंसीडर होती है, आपकी इंप्रेशंस में। वो सारे के सारे इंप्रेशन शो हो रहे होते हैं कि इतने इंप्रेशन जो है वो आगे, इतने लोगों ने आपकी बुक को जो है वो देख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिक्स की। द नंबर ऑफ टाइम्स योर एड्स वर क्लिक्ड, कितने लोगों ने आपके काम को ओपन किया है। जैसे कि मैं Amazon पे जाता हूं तो ये देखिएगा जरा, ये मैं सिंपल आगे जो है वो गुजार दूंगा। तो इससे मुराद क्या होता है जी, इससे मुराद होता है कि सिंपल इंप्रेशन मिलते जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूं तो ये क्या चीज बनेगी, क्लिक में काउंट होगा। जितने लोगों ने क्लिक ऐसे करके ओपन कर लिया तो वो आपका क्लिक में आएगा, और Amazon इसी पे जो है वो कटौती करता है। बिड की कटौती इसी पे हो रही होती है कि कितने बंदों ने क्लिक मारा है। ठीक है, PPC जिसे हम कहते हैं पे पर क्लिक, वो इसी पे चल रहा होता है। क्लियर है जी। उसके बाद है स्पेंड, द टोटल क्लिक्स चार्जेस फॉर ए कैंपेन, कीवर्ड टारगेट, कॉस्ट ऑफ विनिंग द Amazon एडवर्टाइजिंग बिड ऑक्शन। ठीक है, अब इस पे आपने देखना होता है कि जो आपने क्लिक मारा, आपने ऊपर कीवर्ड क्या सर्च किया था, और उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपने बिड पे कितना जो है वो कितने सेंड लगाए थे, सेंड लगाए थे या डॉलर लगाए थे, कितने सेंड लगाए या कितने डॉलर लगाए, उसी बेस पे जो है वो आपकी कटौती हो जाएगी। ये आपका स्पेंड में आएगा। बात क्लियर हुई। जैसे ही आपने क्लिक आया कोई भी, वैसे ही आपका उतना जो है वो स्पेंड हो जाएगा जितना उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपने जो है वो बिड सिलेक्ट की होगी। बात क्लियर हुई इधर जी, इतनी बात ओके है। जी सर, ओके है, क्या करो ओके यहाँ यार, तक। बाकी सब भी आज काफी हैं क्लास में, बोलते जाए सब, मेहरबानी करें, पता चलता जाए। फिर है जी ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर क्या है कि जब क्लिक आया, क्लिक होने के बाद आपकी बुक जो है वो सेल भी हुई, ठीक है, किसी ने उसे परचेज भी किया, वो आपका क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी सेल्स। सेल्स क्या है, जितनी बुक्स सेल होंगी वो आपकी सेल्स में शो होंगी। आर द टोटल वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड टू शॉपर्स within the specified time frame for a type of campaign due to clicks on your ads। जितने क्लिक आए उस क्लिक के ऊपर जो है वो कितनी सेल हुई, वो जो है वो शो होगी। इसमें ये नहीं होता कि हर क्लिक के ऊपर सेल हो, क्लिक के ऊपर जितने ऑर्डर आएंगे उसके हिसाब से आपकी जो है वो सेल काउंट हो रही होती है। और उस सेल्स के अंदर जो स्पेंड वाली कास्ट है वो भी निकलती है, जो Amazon की कास्ट है, डिलीवरिंग वाली, सारे A to Z सारे कुछ जो है वो निकल रहे होते हैं। तो फिर सेल्स जो है वो आपकी फाइनल लग रही होती है। ठीक है जी। उसके बाद आता है जी KENP रीड, यानी कि आपके पेजेस जो है वो भी एड्स की मदद से रीड होते हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय किंडल अनलिमिटेड कस्टमर्स एट्रीब्यूटेड टू योर एड्स। बात क्लियर हुई जी। ये भी साथ में जो है वो आपका मेन पेज के ऊपर शो हो रहा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कैलकुलेटेड मैट्रिसेस। अब जो है वो कैलकुलेशन जो चल रही होती है, CTR, CPC, ACOS यानी कि ACOS, ये क्या बलाएं हैं, ये क्या चीजें हैं, इनको बड़े अच्छे से समझना है। यही असल गेम है। गेम पॉइंट अब स्टार्ट हुआ है। इस पे जाके आपने जो है वो अपने काम के साथ देखना होता है कि मेरा काम डेली बेस पे कितना अच्छा चल रहा है, कितना इंप्रूव हो रहा है, क्या सीन है। सही है। उसमें CTR क्या चीज है, क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ क्लिक्स इंप्रेशन, हर परसेंटेज मींस हायर, मोर क्लिक्स पर इंप्रेशन मींस हायर रेलिवेंस। यानी कि CTR का मतलब क्या है, अगर आपकी CTR परसेंटेज ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके काम के ऊपर क्लिक्स जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं होता। ठीक है, इसको आपने इसी सेंस में जो है वो सीन किया करना है CTR को। उसके बाद हम बात करते हैं CPC की, कॉस्ट पर क्लिक। spend clicks, how much you click cost on average, influenced by how much you bid is and the competitiveness of the keywords। थोड़ी सी इंग्लिश ऐसी है मेरी, थोड़ा सा करते जाना है कंप्रोमाइज, क्योंकि देसी बंदे हम।
ठीक है जी। तो इसमें देखते हैं एक आपका क्या है जी, कॉस्ट पर क्लिक। अब जितनी आपने बिड लगाई होती है ना उधर, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एज अ बिगनर के तौर पे जिन लोगों ने मेरा लेक्चर देखा हो उसमें मैंने एज अ बिगनर बताया है कि 0.20 जो है वो आप लोअर रखें, ठीक है, लोअर बिड रखें, और हाई मैच जो है वो आप कितना रखें, 0.30 सेंट रखें, ठीक है। वो बेसिकली क्या है, आपकी कॉस्ट पर क्लिक होगी कि इतने पे आपका जो है इतना क्लिक हो जाना है, इतना कट हो जाना है, वो उसमें आपका सीपीसी रेट जो है वो दिखा रहा होगा आपको परसेंटेज के लिहाज से। सही है। उसके बाद मेन चीज ये जिसका मोस्टली लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं होता, ये असल चीज है जिसकी गेम आपने देखनी है और इसके मुताबिक जो है वो आपने चलना है। एक ये टॉपिक है, एक नेक्स्ट आने वाला है, ठीक है। इसे मैंने शुरू में जानबूझ के रखा क्योंकि शुरू में स्टेमिना आप लोगों का भी होता है और मेरा भी, पढ़ाने का भी और आप लोगों का सुनने का, ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए। फिर जो है वो मैं सिंपल बात की तरफ जाऊंगा, फिर आपको मसला नहीं आएगा, ठीक है। आपका एक और क्या है जी, एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो कितनी आ रही है एज ए परसेंटेज ऑफ स्पेंड सेल्स। इट्स अ मेट्रिक्स फॉर कॉस्ट फॉर सेल, लोअर द परसेंटेज मींस हायर दी ROI। अगर आपका एक और ACOS परसेंटेज कम आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, जितना आपने लगाया था उससे ज्यादा आपको जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आपका एक और कम आ रहा है उसकी परसेंटेज, जैसे कि 10 पॉइंट कुछ आ रही है या 20 पॉइंट कुछ आ रही है, अगर आपका एक और 80 पॉइंट समथिंग चला जाए या 90 पॉइंट समथिंग चला जाए, उसे देख के आप लोगों ने खुश नहीं होना, उसे देख के आप लोगों ने खुश नहीं होना, वो आपको नुकसान दे रहा है, ठीक है। इसलिए जितनी परसेंटेज उसकी कम होगी उतना ज्यादा आप लोगों को जो है वो प्रॉफिट हो रहा होगा। बात क्लियर हुई जी इधर तक? ओके जी। जी सर। अभी इधर तक बात ओके हुई जी? सर जी अब काफी इसमें सारी थोड़ा चीजें सा और हम। मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूं बात को। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी ठीक हो गया एक्सक्यूज अशफाक मी। साहब। एक और उसके अंदर ना आपका मैटर कर रहा होता है कि इसका आगे मैंने कैलकुलेशन लगाई होगी, इसके ना फार्मूलाज लिखे होंगे कि आप किस तरीके से इसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो एक आज को, ठीक है। उसे जो है वो मैं फिर आपको निकालना सिखा दूंगा। estimated KENP royalties, its royalties from KENP read multiplying KENP read by the KENP rate at the time the pages were read। इधर ना एक और बात आपको बता दूं कि हर कंट्री का KENP रेट जो है वो अलग होता है, और KENP रेट फिक्स किस चीज पे हो रहा होता है कि कितने बंदों ने एक मंथ के अंदर, ठीक है, एक मंथ के अंदर कितने लोगों ने किंडल अनलिमिटेड का जो पैकेज है उसे परचेज किया है, उसके मुताबिक जो है वो KENP रेट जो है वो लग रहा होता है। अब जो अमेरिका में बुक्स रीड हो तो वो हमें एक पेज का 2-2 रुपया भी दे जाता है, 1.5 रुपया भी दे जाता है, 1.5 से 2 रुपए। लेकिन जो इंडिया में रीड होता है, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया में रीड होता है, तो उनके पेजेस जो है वो कम हमें जो है वो पैसे देते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली इस वजह से KENP रीड जो है वो अलग चलेगा, पेजेस अलग, और हर एक मार्केट का अलग होता है। और मल्टीपल जितने आपके बने, जिस जिस मार्केट में बने, तो उसके लिहाज से एवरेज जो है वो कैलकुलेट होता है, देन आपको जो है वो उसकी रॉयल्टी मिल रही होती है। नीचे मैंने लगाया उसका तरह, KENP रिवाइज्ड ACOS परसेंटेज, इट्स द ACOS दैट टेक KENP रॉयल्टीज इन कंसिडरेशन कैलकुलेटेड एज स्पेंड। आपने लगाए कितने, यानी कि कितना आपने स्पेंड किया, सेल्स कितनी हुई प्लस KENP रॉयल्टीज, इस पे आप डिवाइड करेंगे तो आपको उसकी ओरिजिनल जो है वो परसेंटेज मिल जाएगी कि आपने जो है वो कितना प्रॉफिट कमाया उस काम में से, आपने स्पेंड कितना किया और आपका सेल कितना हुआ, और KENP मिला के आपको जो है वो उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो मिल जाएगी, ओरिजिनल परसेंटेज आपको मिल जाएगी। बात क्लियर हुई जी इधर तक? ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट ब्रेक इवन। ये दो चीजें आ रही हैं, इन दो चीजों का कंसेप्ट आपने समझना है। एक है सिंपल ACOS, एक है जी ब्रेक इवन ACOS। अब सिंपल ACOS में और ब्रेक इवन ACOS से मुराद क्या होता है? ACOS का मतलब होता है कि आप अगर उसकी परसेंटेज हाई है
ठीक है, तो आपको क्या है, प्रॉफिट कम आएगा, यानी कि आप लॉस में जाएंगे, प्रॉफिट आएगा ही नहीं, आप लॉस में जाएंगे। अगर उसकी परसेंटेज कम आ रही है तो फिर आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, फिर आपको प्रॉफिट हो रहा है। और ब्रेक इवन एक कॉस्ट से मुराद क्या होता है कि आपको ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। ठीक है, जिन्होंने जैसे हम कहते हैं जनाब बराबरां दे विच चल रहा सिस्टम, ठीक है, इक्वल सारा सिस्टम चलेगा, ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। और हम ब्रेक इवन में होता क्या है कि जो आप कमा रहे हैं वही आप लगा रहे हैं। जैसे कि हमने कोई भी शॉप ओपन करे ना, स्टार्ट में 1 लाख इन्वेस्ट किया, जो उसमें से प्रॉफिट आ रहा होता है वही उस पर लगा रहे होते हैं। ये कंसेप्ट आ रहा होता है ब्रेक इवन में, कि आपने जितना कमाया उधर ही लगा दिया, आपने अपने पल्ले से जो है वो कुछ नहीं दोबारा से लगाना होता। ये सारे का सारा जो है वो ब्रेक इवन के अंदर चल रहा होता है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई जी, या ऊपर से ही जा रही हैं सारी बातें? सर थोड़ा एग्जांपल देके समझाओ। अगर मेरी रात एक जागने का फायदा हुआ है फिर तो ओके है काम, कि कुछ समझ लग रही है तो। और मेरा मकसद है समझाना, बात बोल दे सारे एक दफा मैसेज कर दे, मैं सबका जो है वो देख लूं कि किस हद तक जो है वो आपको पता चला है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। कम अज कम ये 50 to 60 पेजेस की बुक है। किसके मुतालिक? ब्रेक इवन और एक और उसके मुतालिक। अजय आपने सिंपल कंसेप्ट माइंड में बिठाना है। सिंपल कंसेप्ट क्या, एक और परसेंटेज में आपका एक और परसेंटेज जो है वो बेसिकली आपके प्रॉफिट को बता रही होती है, कितना आपको प्रॉफिट आया कितना नहीं आया। वो परसेंटेज से पता चलता है। अगर आपकी परसेंटेज कम आ रही है तो इसका मतलब आपको जो भी सेल्स आ रही है प्रोडक्ट के ऊपर वो फायदा दे रही है। अगर वो ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब आपको नुकसान हो रहा है। और ब्रेक इवन आपको क्या शो करवाता है? ब्रेक इवन बेसिकली ये काम शो करवा रहा है कि आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो रहा, जो आपने कमाया था वही आपका लग रहा है। बात क्लियर हुई जी? ये परसेंटेज ये शो करवाती है आपको। नेक्स्ट एग्जांपल्स भी हैं, वो मैं आपको शो करवाता जाऊंगा। नेक्स्ट जी इधर देखते हैं, मैंने ये एक एग्जांपल वैसे दे रखी है कि ये आपके इंप्रेशन हैं, क्लिक्स हैं जी, सीटीआर आपका है, उसके बाद स्पेंड आपने कितना किया, और सीपीसी उसका क्या है, क्लिक पर कॉस्ट यानी कि जो आपकी क्या है जी, बिड है, जो आपने बिड सेलेक्ट किया वो है। उसके बाद ऑर्डर जो है वो 1 आया, सेल्स आपकी कितनी आई 14.99 पे, यानी कि 14.99 पे जो है वो उसने रखा था उसे। और एक और इसका क्या है जी 15.68% है, यानी कि आपको जो है वो इस 4 क्लिक्स के ऊपर एक ऑर्डर मिला। ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट रेशियो इसमें है, आपको नुकसान किसी किस्म का कोई नहीं हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, विद द बुक्स लिस्टेड price at 14.99, do we actually get the full amount of that considering the extra cost such as Amazon commission and printing cost? The answer is no. Therefore, if we run into a scenario where spending is higher than sales minus cost, यानी कि जितना आपने स्पेंड किया होता है तो आप अपनी सेल्स ले लेते हैं कि कितनी सेल आई है और आपकी कॉस्ट कितनी आई है, उसमें से माइनस कर दें तो आपको एक्चुअल जो है वो प्रॉफिट मिल जाएगा कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ है। वी विल बी आउट ऑफ पॉकेट इन दिस एडवर्टाइजिंग कैंपेन द स्पेंडिंग मोर देन योर सेल्स माइनस कॉस्ट, जो कि ऊपर मैंने आपको फार्मूला बताया। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं जी। ऐसा नहीं होता, अब जो मैंने आपको प्रीवियस बात बताई कि जो आपकी पीपीसी एड है वो सिर्फ आपको फायदा ही नहीं देती, वो फायदे के साथ साथ आपको नुकसान भी दे जाती है। और उस नुकसान के साथ आपने किस तरह से निपटना होता है वो आपका एक और आपका ब्रेक इवन एक से पता चलता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक की परसेंटेज बढ़ रही है तो वो हर कीवर्ड के ऊपर एक की परसेंटेज शो करवाता है। जिस कीवर्ड के ऊपर एक की परसेंटेज बढ़ रही है आप उसकी बिड को जो है वो कम कर दें या उस कीवर्ड को ही चेंज करवा दें। बात क्लियर हुई? जिसके ऊपर जो है वो आपको नुकसान हो रहा है, जिस कीवर्ड के ऊपर आपको सेल्स आ रही है या जोन से कीवर्ड के ऊपर आपका ब्रेक इवन शो हो रहा है एक और, तो उसकी बिड जो है वो आप इंक्रीज करें ताकि आपको जो है वो और सेल आना शुरू हो। ब्रेक इवन का मैंने कंसेप्ट आपको बताया ना
कि ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, बराबर में गेम चल रही है। तो आप इसका मतलब है कि वो इक्वल में है। उसके ऊपर अगर आप सेल लेके आना चाहते हैं उस कीवर्ड पे, तो आप क्या करेंगे, उसकी बिड को इंक्रीज करें। आप अपनी सेंस जो है, स्पेंडिंग जो है, उसको आप इंक्रीज कर दें ताकि उसकी सेल जो है वो इंक्रीज हो। उसके बाद है जी इधर, बिफोर दैट थ्रू you need to calculate your royalty, therefore we should know the cost that is incurred by the author per ebook paperback sale। तो अगर आपने उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, सारे का सारा काम, तो हमें जो है वो ई बुक की कॉस्ट का भी पता होना चाहिए। उसके बाद अमेजोन कमीशन एंड डिलीवरिंग कॉस्ट का भी पता होना चाहिए। ये आगे मैंने एग्जांपल जो है वो बताई है, उससे देख के आपको वाज़ेह हो जाएगा। पेपरबैक कॉस्ट और अमेजोन कमीशन एंड प्रिंटिंग कॉस्ट, ये जरा देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, ये बता रखा है, लिस्ट है जी, लिस्ट प्राइस ऑफ बुक माइनस ई बुक पेपरबैक कॉस्ट, यानी कि जो आपकी लिस्ट प्राइस आ रही है, ठीक है, वो और माइनस आपकी ई बुक पेपरबैक कॉस्ट। तो इस तरह से आप जो है वो अपनी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो निकाल सकते हैं कि कितना आपको मिल रहा है। वो इधर जरा देख लें, अगर आपका 70% आता है तो कितना आ रहा होता है, 35% पे, ठीक है। 3.99 अगर आपने लगाया है तो आपको रॉयल्टी कितनी मिल रही है, $1.40। बात क्लियर हुई जी। इसके अगेंस्ट हम दूसरी तरफ चलें पेपर बैक में, तो पेपर बैक में आपका जो है वो $14.99 के ऊपर लिस्ट प्राइस पे आपको रॉयल्टी कितनी मिल रही है, 6.84, ठीक है जी। और हमेशा आपने एड रन करते वक्त कभी भी ऐसा नहीं करना कि 1.99 पे या 0.99 पे लगा के आपने जो है वो एड रन करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना। एड रन जो है वो मिनिमम मिनिमम भी आप रखें तो आप 3.99 मस्ट प्राइस रखें, ई बुक की बात कर रहा हूं। इसी तरह से आपने अपने पेपर बैग की प्राइस रखनी है ताकि 4 से 5 क्लिक के ऊपर भी आपको एक ऑर्डर मिलता है ना, तो आपकी प्रॉफिट में काम जाए, आपको नुकसान ना हो। बात क्लियर हुई मेरी ये, ठीक है। अभी ये लास्ट मिनट चल रहा है, एंड हो जाएगा, इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटे, जिधर से स्किप हुआ था उधर से ही हम जो है वो स्टार्ट करते हैं उसे, ठीक है। अब इधर जो है वो हम देखेंगे कि अपना जो है वो ब्रेक इवन एक और परसेंटेज किस तरह से हम निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला जो है वो देखते हैं, ठीक है। आपकी मेन रॉयल्टी और आपकी लिस्ट प्राइस, मेन रॉयल्टी कितनी मिली थी, 6.84, ये इधर आपको बता रखी है ना मैं, ये देखिए जरा, दिखाया ना, पेपर बैग की रॉयल्टी आपको कितनी मिली है, 6.84। अब उसका एक और ब्रेक इवन एक और हमने निकालना है। ब्रेक इवन एक और से मुराद ना कोई प्रॉफिट आ रहा है ना कोई नुकसान आ रहा है, इक्वल में काम जो है वो चल रहा है, ठीक है जी। तो ये देखें जी, $6.84 डिवाइडेड बाय 14.99 उसकी एक्चुअल जो है वो प्राइस थी जो हमने लगा रखी थी, उस पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारी परसेंटेज कितनी निकल आएगी, 45.6%, ठीक है। तकरीबन इक्वल ही काम चल रहा है कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दे रहा है, ये वाला, ये मार्जिन जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट आपको दे रहा है। अब इधर नीचे जो है वो मैंने आपको रेशियो बता रखी है, मनी मेकिंग एडवर्टाइजिंग कंपेन्स। इसमें जो है वो आपने कंसेप्ट एक और ब्रेक इवन एक और का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका एक और परसेंटेज जो है वो लेस देन है ब्रेक इवन एक और से, तो इसका मतलब क्या है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है। बात समझ लग रही है जी, कि एक और अगर कम है ब्रेक इवन एक और से तो आपके पैसे बन रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपका एक और बड़ा है ब्रेक इवन एक और से, तो इसका मतलब है कि आप नुकसान में जा रही है आपको ऐड। ये चीज जहन में बिठा लेनी है। ये जो फार्मूला अभी मैं बता रहा हूं ये वाला, इसे आपने जहन में बिठाना है फुल अच्छे से, जिन्हों आपका इधर रट्टा लाना और रट्टा लगा लेना, ठीक है जी। एक और की परसेंटेज अगर ज्यादा होगी ब्रेक इवन एक और से, आपकी एड आपको नुकसान दे रही है। अगर एक और की परसेंटेज कम होगी ब्रेक इवन एक और से, तो इसका मतलब आपको एड जो है वो प्रॉफिट दे रही है। अगर आपको एक और इजिकल टू ब्रेक इवन एक और होगी, यानी कि बराबर होंगे दोनों, तो इसका मतलब ना नुकसान ना फायदा, बराबर में जा रहा है सीन, जो आप कमा रहे हैं वही आप लगाते जा रहे हैं। बात क्लियर हुई जी, बता दें जी, फिर नेक्स्ट चलते हैं।
चलेंगे नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं हम। ओके हो आज की क्लास में सब वो उम्मीदवार ही हैं जो ऐड के तलबगार हैं, जिन्हें यूट्यूब पे किसी भी जगह पे ना ऐड रन करने का ठीक तरीका नहीं मिल रहा, ना कोई बंदा बता रहा है कि असल तरीके से ऐड जो है वो किस तरह से आप रन करें। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी हमारा व्हाट आर योर केडीपी एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या है हमारे। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हम देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। द की हेयर इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द एंड गोल here for your KDP advertising campaign, so you can establish your Amazon Kindle advertising strategy. The following are the potential objectives for your KDP advertising campaign. Building an author's brand, ठीक है, उसमें ए कॉज आपका ग्रेटर देन होगा ब्रेक इवन ए कॉज से। ये ब्रांड वाली बातें जो है वो नेक्स्ट जब हम ऐड बताऊंगा कौन कौन सी ऐड होती है, तभी ये चीजें क्लियर आपको इंशाल्लाह होंगी। फिर है जी बिल्डिंग ए बुक सीरीज ब्रांड, ए कॉज ग्रेटर देन ब्रेक इवन ए कॉज में आपने ना इनके स्क्रीनशॉट ले लें अभी, फिर आपको ये कुलिये कहीं से नहीं मिलने। यानी कि जब आप एज अ ऑथर काम करते हैं ना, तो आपको किस तरह से जो है वो देखना पड़ता है चीजों को। और मैंने कुछ कंसेप्ट जो है वो ओवरऑल बता रखे हैं, सिर्फ केडीपी के लिहाज से नहीं बताए। सही है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें इधर ही। फिर आता है जी बिल्डिंग है बुक सीरीज ब्रांड। अगर आप जो है वो सीरीज में बुक ऐड कर रहे हैं, फिर अगर आप ऐड रन करते हैं, तो तब आपको क्या देखना होगा प्रॉफिट के लिए। ए कॉज ग्रेटर देन ब्रेक इवन ए कॉज, फिर है रैंकिंग फॉर कीवर्ड, ए कॉज ग्रेटर देन ब्रेक इवन ए कॉज टेकिंग सेल्स फ्रॉम कंपटीशन। ठीक है, फिर ए कॉज ग्रेटर देन ब्रेक इवन ए कॉज। ये सारी चीजें जो है वो आप एज इट स्क्रीनशॉट ले लें। जो प्रीवियस मैंने आपको बातें बताई हैं उसकी मदद से आपको ये इंशाल्लाह ए टू जी समझ लग जाएगी। नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं अब डिफरेंट कंपेन की, कि कंपेन कितनी तरह की रन होती हैं और एड्स की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, जो मैंने बेसिक वीडियो बना रखी है ना, उसमें भी मैंने एड्स की टाइप्स बताई हैं, सारा कुछ बताया है। इधर भी इंशाल्लाह आज मैं आपको अगेन से बता देता हूँ। इन केडीपी एडवर्टाइजिंग देयर आर 3 मेन कैंपेन, 3 तरह की मेन कैंपेन होती हैं जो कि स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अभी हम जो है वो उसकी डिटेल देखते हैं। एडवर्टाइजिंग टाइप्स ऑप्शंस व्हेन यू फर्स्ट क्रिएट ए कैंपेन। तो ये देखें जी कितनी किस्में हैं आपकी। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है और स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स है, लॉक स्क्रीन एड्स हैं। अब ये 3 तरह की एड्स हैं और किस तरह से देखी जा सकती हैं, किस तरह से रन होती हैं, ये हमने देखना है। Each campaign type appears in different areas on the website, Amazon websites, and also on the Kindle device. I will discuss in detail of each and what is the best way to use them. Sponsored products की पहले बात कर लेते हैं। The ads from this ad type shows up in 2 places, one in the search results and 2 in the book detail pages. अब ये जो आपकी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है ना, ये ऐड 2 तरह से Amazon शो करवाता है। जो आप कीवर्ड सर्च करते हैं वो एज इट जो है वो नीचे आपको शो करवाना शुरू कर देता है, या आप जब अपनी बुक को या अपनी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो आपको शो करवाता है। ये जरा देखें, ये जरा नजर मार लेनी आपने। ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड ये आपको शो करवा रहा है। ये कौन सी ऐड है जी, आपकी स्पॉन्सर्ड एड्स है। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड टारगेटिंग इन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स दी अबव फ्रॉम द सर्च इकोनॉमिक बुक्स। ये इकोनॉमिक बुक जो है वो मैंने सर्च कर रखी थी। द रिजल्ट्स विद द टैग स्पॉन्सर्ड आर फ्रॉम द स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड टाइप। दिस पब्लिशर हैड set up a sponsored products campaign that is bidding on the keyword economic books. अब आपने इकोनॉमिक बुक को सर्च किया तो इकोनॉमिक बुक के साथ मिलते जुलते जितने कीवर्ड्स थे और जिनके ऊपर स्पॉन्सर्ड एड किसी ने रन की थी, तो Amazon जो है वो पहले उनको शो करवाता है, ना कि अदर बुक्स को। ठीक है जी, क्योंकि Amazon को अपने पैसे कमाने से गर्ज होता है, बाकी अवाम को नहीं वो देख रहा होता है। ये बात सच्ची है। ठीक है, जिससे उसे फायदा होता है वो काम जो है वो पहले करता है। बाकी जो स्पॉन्सर्ड के बाद नंबर जिनका आता है उन्हें जो है वो फिर वो बाद में शो करवाता है। द अदर टाइप ऑफ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड इज प्रोडक्ट टारगेट
where the advertiser will choose a specific category, books or book series to target. These ads will show up as shown below. जरा देखें जी, अब ये एक टाइप है, आपने बुक को जो है वो ओपन किया, किसी भी प्रोडक्ट को ओपन किया तो नीचे जो आपको शो हो रही होती हैं, ये भी आपकी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के जरिए से आपको वो शो करवा रहा होता है। ठीक है, प्रोडक्ट टारगेटिंग इन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, बात क्लियर हुई? तब तक पता चला जी स्पॉन्सर्ड एड्स का। यार अल्लाह के वलियो मैसेज करते जाया करो, दिल नहीं करता? तो जब लेक्चर ले रहे होते हो मुझे मशूक ही समझा करो अपनी। ठीक है, स्टूडेंट टीचर का जो रिश्ता है ये बड़ा अनमोल रिश्ता होता है, जैसे अल्लाह बंदे का रिश्ता है ऐसे ही अनमोल रिश्ता है हमारा। ठीक है, जितना गप लगा के आप चलेंगे उतना ज्यादा मुझसे नॉलेज ले सकेंगे, और नॉलेज आपने अपने बिहाफ पे लेना होता है, वरना मैंने चीजें लिखी हैं, अगर ये चीजें मैं रीड करके ना आपको बताता तो हमारा लेक्चर 40 मिनट में खत्म हो जाना था सारे का सारा। मेरे रीड करने का बेसिक मकसद ये है कि ये तन्हाई में बैठ के सारा काम हुआ है। ठीक है, A to Z सारा हुआ है, तो उसमें सारी की सारी डिटेल है, तो वो डिटेल इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ कि आपका भी फायदा होगा। जो अदर कंट्रीज वाले आ रहे हैं, कोई इंग्लिश आ रहे हैं, तो उनका भी जो है वो फायदा होता जाएगा। The ads from sponsored brands will be shown as a banner type ad। ठीक है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स की अब बात कर लेते हैं। तो जो आपकी बैनर टाइप आपको एड शो हो रही होती है वो बेसिकली स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स आ रहे होते हैं। जरा देख लेते हैं कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स किस तरह से शो होते हैं। ये देखें जी, ये आपको कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह से शो हो रही होती हैं, वो बेसिकली एड की कौन सी टाइप्स है? स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। ठीक है, तो वो इस तरह से शो करवाए जाते हैं। ओके हो गया जी? ठीक है जी, उसके बाद जो आपके स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स होते हैं ना, तो वो अगर वो भी दो तरह से ही ओपन हो रहे होते हैं। एक तो जब कोई भी कीवर्ड सर्च करें तब भी शो हो जाते हैं, और जब आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करें या अपनी बुक को ओपन करें तो वो तब भी शो होते हैं। वो किस जगह पे हो रहे होते हैं वो जरा देखें। ये नीचे देख रहे हैं, ये वाला जिस जगह पे सर्कल कर रखा है। ठीक है, ये भी आपके जो है वो ब्रांड में आ रहा है। क्लियर हुई बात जी? हाँ जी, ओके है। ये आपके स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स इस तरह से शो हो रहे होते हैं, ये इस तरह से आपकी जो है वो एड रन हो रही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉक स्क्रीन एड्स की। अब लॉक स्क्रीन एड्स बेसिकली किंडल ई रीडर के लिए जो है वो चल रही होती है। ठीक है, जो भी पर्सन आपकी बुक्स को रीड करते हैं उनकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को, आपकी बुक को जो है वो लॉक कर दिया जाता है, जो आपका मेन कवर होता है। जरा देखें जी, ये देखें जरा, आप देख सकते हैं जी, ये मैंने मार्क करवाया हुआ है। ठीक है, ये किंडल का इस तरह से, और ये नीचे जो मार्क करवाया हुआ है ये। ठीक है, ये बेसिकली आपका क्या है जी? लॉक स्क्रीन एड्स है। बात ओके हुई? इसकी टाइप आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ये देखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये काम चल रहा होता है, ये आपके लॉक स्क्रीन एड्स हैं। अब हम बात करते हैं एड्स की टाइप्स की, कि कितनी तरह की, पहले तो हमने कैंपेन की टाइप देखी ना। ठीक है, अब जो है वो कितनी तरह से ऐड को रन कर सकते हैं वो हम चीज देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको जो है वो दो ही बतानी है, जो कि मोस्टली केडीपी के लिहाज से दो ही रन होती हैं, तो वो ही हम देखेंगे। एक है जी आपकी मैनुअल टारगेटिंग, और मैनुअल टारगेटिंग मैं एज अ बिगनर जो है वो रेफर नहीं कर रहा होता, क्योंकि आप लोग जो है वो उससे नुकसान उठाते हो। इसका जो मैनुअल टारगेटिंग होती है ये कीवर्ड बेस पे हो रही होती है, इसमें जितने मर्जी कीवर्ड लगा लें, ये आपकी मर्जी की बात है। ठीक है, तो आपने अपने कीवर्ड जो है वो लगाते जाना होता है, और साथ में उसकी बिट्स जो है वो सिलेक्ट करते जाना होता है, कि हर कीवर्ड के ऊपर जो सा कीवर्ड जितना होगा, जिस तरह का होगा, आप उस लिहाज से उस पर बिट्स सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं सिंपल बात करूं, जैसे मैंने बात की थी रोमांस नावल की, अब रोमांस नावल के ऊपर सर्च रिजल्ट्स ही बहुत होंगे। अब उस सर्च रिजल्ट्स का कंपटीशन अगर आपने तोड़ना है तो आप ऐड की बिड जो है वो ज्यादा रखो, ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे शो हो। और एक बात जहन नशीन लाजमी कर लें कि जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर, जिस भी बुक के ऊपर आपने ऐड रन करनी है, वो मस्त उसका कवर और टाइटल ये पोपट किस्म का होना चाहिए, शकील साहब आप जैसा। ठीक है जी, ये मस्त प्यारा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा होगा
उतने सेल्स आने के चांसेस होंगे। ऐसे नहीं, लोकल काम के ऊपर कभी ऐड नहीं रन करनी, आप हमेशा नुकसान उठाएंगे। ठीक है जी। तो ये आपकी मैनुअल टारगेटिंग क्या होती है, जो कीवर्ड की बेस पे लगती है। और आपकी ऑटोमेटिक टारगेटिंग क्या होती है, जो बेटे आपने ऑटो जो है वो सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद जो आपके कीवर्ड के रिलेटेड, यानी कि आपकी बुक के रिलेटेड, आपकी कैटेगरी के रिलेटेड बुक्स होंगी, उन लोगों के सामने आपकी बुक को जो है वो शो करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें फायदा नहीं होता, फायदा इसमें भी होता है, लेकिन काफी सारा काम होता है। अब इधर आप लोगों का क्वेश्चन अगर आप पूछें तो अच्छी बात है, नहीं पूछें तो मैं खुद बता देता हूँ, मेरी तो ड्यूटी है, मेरे जहन में क्वेश्चन बन रहा है, मैं तो पूछूंगा। ठीक है, और साथ में आंसर भी करूंगा। क्वेश्चन ये बन रहा है कि भाई ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर सर क्यों सेल कम होती है। असल में बात उधर भी वही हो रही है कि आपकी कीवर्ड के रिलेटेड जो भी बुक्स आ रही होंगी, जो आप कीवर्ड कोई भी सर्च करेगा तो आपकी बुक के रिलेटेड, आपकी कैटेगरी के रिलेटेड जो है वो ओपन करके दे देगा। बात यही हुई, ऑटोमेटिक के अंदर भी यही हो रहा था। लेकिन उसमें क्या हो रहा होता है, आप एक फिक्स जो है वो बिड सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लोज मैच और हायर मैच। ठीक है, ये दो तरह के मैच चल रहा होता है, उसमें दो तरह की बिड सिलेक्ट हो रही होती है। लेकिन कीवर्ड के अंदर हर एक की अलग अलग जो है वो आप लोग सिलेक्ट कर रहे होते हैं। जितने कीवर्ड है उतनी अलग अलग बिड चल रही होती है, क्लोज मैच की और लूज मैच की, जो सारे के सारे चीन चल रहे होते हैं। बात क्लियर हुई। इसलिए मैनुअल टारगेटिंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अमेज़न को फायदा मैनुअल टारगेटिंग में हो रहा होता है ज्यादा, तो इसलिए वो ज्यादा प्रमोट इसे करता है एज कंपेयर टू दिस एड। क्लियर है जी? चलें नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये तकरीबन एंडिंग जोन में है। अब हल्का सा बस मैंने स्क्रीनशॉट नेक्स्ट लगाए हुए हैं कि किस तरह से आपने ऐड को रन करना है। ये KENP रॉयल्टी जो है वो मैं प्रीवियस आपको बता दी है, वो इसी वजह से क्योंकि ऐड था स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैंने जो है वो साथ में इसे भी ऐड करवा दिया। इसके बाद जो है वो हम जरा स्टार्ट करते हैं सेटिंग अप योर KDP एडवर्टाइजिंग कैंपेन स्टेप बाय स्टेप। अब किस तरह से आप अपनी कैंपेन जो है वो स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे, तो उसके लिए ऑन योर Amazon एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड क्लिक क्रिएट कैंपेन। ठीक है, आप मार्केटिंग पे क्लिक कर लें, या आपने अगर बुक के थ्रू करनी है तो बुक्स के साथ जो थ्री जो है वो डॉट्स शो हो रहे होते हैं, लिफ्ट बटन, उस पर क्लिक करें तो आप प्रमोट एंड एडवर्टाइज पे क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आ जाए। आपने ये मैंने इसलिए जो है वो आपको दिखाया है, इसमें आपका जो बिलिंग एंड पेमेंट मेथड है वो मैंने ऐड नहीं करवाया, उसके लिए वीडियो मैंने आपको अलग से बता दी है। ठीक है, और वो वाला काम मैंने आपको शुरू में भी बता दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ ऐड रन करने की तरफ हमने बढ़ना है। ठीक है, सिलेक्ट कैंपेन ऐड टाइप, आपने कौन सी टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। और मोस्टली मैं आप लोगों को रेफर करूंगा कि आप लोगों ने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर रहना है, इन दोनों की तरफ नहीं जाना। ठीक है जी, स्पॉन्सर प्रोडक्ट जिसके ऊपर आपका ऑटोमेटिक ऐड और आपका मैनुअल ऐड जो है वो चल रहा होता है, ये पॉइंट नंबर 2 हुआ। आपने उस पर क्लिक कर दिया। अंडर द सेटिंग सेक्शन एडिट द कैंपेन नेम स्टार्ट एंड डेट। ठीक है, आपने क्या करना है पॉइंट नंबर 3 में कि आपने अपना कैंपेन नेम ऐड करना है। उसके बाद आपने स्टार्ट और एंड डेट एंड लिखनी है कि स्टार्ट कब से करवा रहे हैं और एंड कब तक कर रहे हैं। उसके बाद डेली बजट जो है वो मेंशन करना है। और इधर बात आती है एंड टारगेटिंग फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन कैंपेन नेम्स कैन चेक आउट आवर आर्टिकल हेयर एंड फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन फाइंडिंग योर ऑप्टिमल कैंपेन बजट। इधर बात आती है कि सर हम जो है वो कितना बजट लगाए, बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है। तो उसके लिए मैंने जो है वो स्टार्ट में आपको बताया है कि आप Amazon पे जाके ये मेरी बजट वाली PPC एड्स बजट हाउ टू मैनेज योर बजट फॉर Amazon, ये मैंने जो है वो 15 से 20 पेजेस की ये बुक है, आप इसे जो है वो रीड कर सकते हैं। 11 पेजेस इधर शो करवा रहा है, बजट के रिलेटेड मैंने सारा बता रखा है। मैं इसकी जो है वो वीडियो ही अलग बनाऊंगा। इधर अगर मैं आपको बताऊंगा बजट के रिलेटेड तो मामला जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता, मैं वीडियो इसकी अलग बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप उधर से जो है वो वॉच कर लीजिएगा। जो भी आप लोगों का क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे जो है वो पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, बात ओके होगी है जनाब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की तरफ। सिलेक्ट योर कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी।
ठीक है, आपने जो है वो अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी जो है वो सिलेक्ट करनी है इधर, ये पॉइंट नंबर 4 में, ये मैं आपको शो करवा देता हूं। ठीक है, डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली, डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन ओनली, ठीक है, फिक्स्ड बिड्स। तो आपने जो है वो डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन जो है वो रखना है, जो कि ये मैंने ना असल में ये जो मैंने बुक बना रखी है ना, ये बना रखी है बेसिकली मैनुअल ऐड के रिलेटेड, ऑटोमेटिक ऐड के रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मैनुअल ऐड के रिलेटेड, तो इसलिए जो है वो इसमें डायनेमिक बिड्स के रिलेटेड जो है वो सिलेक्ट करवाया। अदरवाइज जो ऑटोमेटिक ऐड वाले हैं वो सिर्फ डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट वीडियो आपको जो मैंने बताई है 24 मेरे ख्याल से मिनट की है, 22 से 24 मिनट की, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो ये वाले जो स्टेप्स है ना आपके, जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारे के सारे A to Z उधर से सारे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने फिर जो है वो बिट सेलेक्ट कर ली, उसके बाद चूज ऐड फॉर्मेट। आई नॉर्मली यूज दी ऑप्शन स्टैंडर्ड ऐड। तो नॉर्मली जो यूज हो रहा होता है वो स्टैंडर्ड ऐड यूज होता है। उसके बाद है जी ऐड प्रोडक्ट बुक्स। आपने फिर जो है वो अपनी बुक को या प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है। ये जरा दिखा दूं, ये भी सारे जो है वो मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं इस पे। ठीक है, इधर से आप जो है वो अपनी बुक या जो जिस प्रोडक्ट पे ऐड रन करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद है जी टारगेटिंग ऑप्शंस फॉर मैनुअल टारगेटिंग कैंपेन्स ओनली। यू विल हैव दी ऑप्शंस टू चूज आइदर कीवर्ड और प्रोडक्ट टारगेटिंग। मैंने आपको पहले बताया कि मैंने मैनुअल के मुताबिक इसको लिखा है। ठीक है जी, तो फिर आप जो है वो अपने कीवर्ड सेलेक्ट करना शुरू कर देंगे। एड टारगेट्स इन दिस ऑप्शंस यू विल ऐड द स्पेसिफिक कीवर्ड्स प्रोडक्ट्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग बिड्स। तो ये सारा सीन जो है वो कीवर्ड्स के रिलेटेड चलना शुरू हो जाएगा, ये सारे जो। ठीक है जी, ये इधर तक जो है वो मैंने आप लोगों को बताना था। कीवर्ड ऐड करने हैं, कीवर्ड ऐड करने के बाद आपने अपने नेगेटिव कीवर्ड ऐड करने हैं। ठीक है, जो कि आप फ्री वाले सेलेक्ट करते होते हैं कि कोई फ्री में जो है कोई फ्री वाला कीवर्ड सर्च करे तो उसमें आपकी प्रोडक्ट जो है वो शो ना हो। सही है, उसके बाद आपने नंबर 10 में उसे जो है वो लॉन्च करवा देना होता है। तो मैंने ये काम इधर तक ही आप लोगों को करवाना था। अगर नेक्स्ट में मूव करूंगा तो आप लोग इंतहाई कंफ्यूजन का शिकार होंगे। ये वाला जो मामला है ये गेम है जी जनाबे वाला, जब आप कैंपेन रन करते हो, रन करने के बाद उसके जो रिजल्ट्स निकलते हैं, रिजल्ट्स निकलने के बाद जो गेम खेली जाती है उसके ऊपर बात है। बात क्लियर हुई जी? कि आप जब कैंपेन रन करते हो उसके मुताबिक फिर मैंने जो है वो नेक्स्ट ये बातें कर रखी हैं कि कितनी बिल्ड लगाई है, उसके ऊपर आपका इंप्रेशन क्या है, क्लिक्स क्या है, क्या CPC रेट आ रहा है, ACOS क्या है, ये सारी चीजें जो है वो उसके मुताबिक देखी जाती हैं, फिर उसके मुताबिक जो है वो डिसीजन लिया जाता है। ठीक है जी, बाकी सारी की सारी इधर तो नहीं ना शो करवा देनी, 41 पेजेस तो इधर मैंने शो करवा दिए, बाकी कुछ सीक्रेट भी होना चाहिए ना काम के अंदर। ठीक है जी, एंड करें क्लास को। और बाकी जो है वो जो मेरे इस सेशन के स्टूडेंट्स थे, अगर कोई भी गलती गुस्ताखी मुझसे हुई है तो उसके लिए काफी सारी माजरत। ठीक है जी, क्योंकि हम जनाब गुनाहगार से बंदे हैं, सादा से बंदे हैं। ठीक है, हो भी जाती हैं गलतियां काम के दौरान। कोई काम मैंने जितनी आपसे फी ली हो, जितने पैसे लिए हों, वो आपके पैसे पूरे ना हुए हों, मैंने ठीक से करवाया ना हो, ड्यूटी पूरी ना की हो, तो आप मुझसे गिला शिकवा जो है वो इजीली कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और एक क्लास जो है न्यू जो स्टूडेंट्स के लिए एक क्लास होकर और करवाऊंगा क्वेश्चन आंसर की, देन जो है वो हम अपना सेशन ये एंड कर देंगे। ठीक है जी, ओके हो गया अजय साहब? ये अशफाक साहब आप वाला तो ठीक था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे अब जो लेक्चर्स आप लोगों ने लिए हैं अभी, ये अजय वाला सेशन जो चला है, इन लोगों ने जो लेक्चर्स लिए हैं, अब जो एडवांस आएगा वो इससे भी एडवांस चीजें सीखेगा, क्योंकि मैंने तो अपडेट वर्जन के साथ चलना होता है। ठीक है, और आप लोगों को सजेस्ट मैं करता हूं कि आप मेरे चैनल के साथ अटैच रहिएगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा KDP के रिलेटेड सीखते जाएं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, पेड जिन्होंने आपने पैसे दिए हैं, मैंने स्टार्ट में ही बोला था मैं ऑलवेज आप लोगों के लिए
हाजिर हूँ, आप जब भी क्वेश्चन करेंगे मैं आंसर दिया करूंगा, ठीक है जी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है आज के लेक्चर के अंदर तो आप पूछ सकते हैं, वरना क्लास जो है वो मैं एंड करता हूं। और अभी इसी लेक्चर को मैं मर्ज करवा के, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसे अपलोड करवा दूंगा, और इन्हीं स्ट्रेटजीज के मुताबिक इसे बार बार आप सुनेंगे तो फिर ये बातें आपके माइंड में बैठेंगी, ठीक है। चलें जी, मैं फिर इसे एंड करता हूँ। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया सबका।